अब तक पुलिस रजिस्टर्स के 2 वीडियोस हम प्रस्तुत कर चुके हैं। पहले वीडियो में रजिस्टर नंबर 1 से रजिस्टर नंबर 4 तक पुलिस के सभी रजिस्टर्स की बात बताई गई थी। दूसरे वीडियो में रजिस्टर नंबर 5 से रजिस्टर नंबर 15 तक की जानकारी थी। प्रबुद्ध एडवोकेट श्री एसएन शर्मा जी 30 हजारी के प्रख्यात और विद्वान एडवोकेट हैं, तो इस बार उनका आग्रह था कि इस श्रृंखला को पूरा किया जाए। एडवोकेट श्री एसएन शर्मा जी के अनुरोध पर यह तीसरा वीडियो रजिस्टर नंबर 16 से 25 तक की कंप्लीट जानकारी के लिए यहां दिया जा रहा है। हम शुरुआत करते हैं रजिस्टर नंबर 16 से। इसके 4 भाग होते हैं। भाग 1 व भाग 4 को आजकल नहीं लिखा जाता है। भाग 2 में पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के जो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर का रिकॉर्ड होता है उसका ब्यौरा रखा जाता है। इस रजिस्टर नंबर 16 के भाग 3 में उस थाने के अधिपत्य में जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्थित होती है उसका जिक्र होता है, पूरा रिकॉर्ड उसका उसके अंदर रखा जाता है। रजिस्टर नंबर 17 होता है, यानी कि यह सभी प्रकार के लाइसेंसेस का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर के 6 भाग होते हैं। भाग नंबर 1 में जितने भी आर्म्स एक्ट के लाइसेंसेस होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। भाग नंबर 2 में एक्साइज लॉज जितने भी होंगे, आपका नया एक्साइज एक्ट हो, पुराना एक्साइज एक्ट हो, उनके तहत जितने लाइसेंस जारी किए जाते हैं उनका ब्यौरा रजिस्टर नंबर 17 के भाग 2 में रखा जाता है। उस थाने के अंतर्गत जितने एक्सप्लोजिव एक्ट्स के लाइसेंस दिए जाएंगे, पटाखे बेचने हैं, नहीं बेचने हैं, कहां बेचने हैं, यह सारी जानकारी इसके भाग 3 में रखी जाएगी। पेट्रोलियम एक्ट के तहत कोई भी ज्वलनशील पदार्थ कहां इकट्ठा किया जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इससे संबंध में जो भी लाइसेंस दिया जाएगा उसकी जानकारी रजिस्टर नंबर 17 के भाग 4 में रखी जाती है। इसके भाग 5 में लाइसेंस जितने भी पॉइजन एक्ट के तहत दिए जाते हैं, विष संबंधी जितने भी लाइसेंसेस आपके होते हैं, कहां जहर रखा जाएगा, कितनी मात्रा अलाउड है, कितनी नहीं है, कौन कौन सा जहर रखा जा सकता है, किस किस व्यक्ति को द्वारा रखा जा सकता है, ये जानकारी लाइसेंस में दी जाती है। और लाइसेंस जितने भी होंगे वे उसके भाग 5 में रखे जाएंगे। उस थाने के अंतर्गत जितने सराय आते हैं, होटल आते हैं, गेस्ट हाउस आते हैं, उनकी जानकारी इस रजिस्टर नंबर 17 के भाग 6 में रखी जाती है। ये जो पहले 5 रजिस्टर हैं, हमने 6 रजिस्टर बताए ना, इनमें से जो पहले 5 रजिस्टर हैं वे हर साल के अंत में नष्ट कर दिए जाते हैं, फिर नया रजिस्टर शुरू होता है। लेकिन जो भाग 6 है उसमें पुरानी कायम सब एंट्रीज को नए रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद में पुराने रजिस्टर को नष्ट किया जाता है। तो रजिस्टर भरने के बाद उसको नया बनाया जाता है। इसके बाद आता है रजिस्टर नंबर 18। पुलिस थाने के एरिया में आने वाले जितने मिलिट्री स्टोर्स होते हैं वहां पर हथियारों व गोला बारूद की एंट्री की जाती है, यानी कि हर एक मिलिट्री स्टोर्स के आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जानकारी थाने के इस रजिस्टर नंबर 18 में दी जाती है। यह कुछ एक व्यूअर्स को सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि सेना की ऐसी जानकारी जो कॉन्फिडेंशियल होती है वह भी थाने के रजिस्टर नंबर 18 में लिखी जाती है। इसमें से जितने भी एंट्रीज होती हैं, जितनी जानकारियां होती हैं, उनकी 3 कॉपी बनती हैं। एक कॉपी उस हथियार पर चिपका दी जाती है, दूसरी जो उस हथियार को जमा करवाने वाला होता है उसको मिलती है और तीसरी कॉपी इसी रजिस्टर में रखी जाती है। रजिस्टर नंबर 19 संभवतः क्रिमिनल ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है, जिसे हम केस प्रॉपर्टी का रजिस्टर कहते हैं। हर थाने में जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके तहत सारी की सारी सीज, रिकवर, भेजी जाने वाली, मंगाई जाने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वे सारी की सारी का रिकॉर्ड इस रजिस्टर नंबर 19 में रखा जाता है। कोई भी केस प्रॉपर्टी आए, खराब हो जाए, इसी रजिस्टर में जानकारी दर्ज होगी और वह एंट्री एसएचओ के द्वारा अटेस्टेड भी होती है। यदि मालखाने में रखी केस प्रॉपर्टी को चूहे नष्ट कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है, एक्साइज एक्ट में शराब की थैलियां पकड़ी जाती हैं और जिस दिन वो मजिस्ट्रेट के सामने आती हैं वो सारी की सारी खाली होती हैं, क्योंकि कहते हैं जी चूहे पी गए। तो उसका विवरण तत्काल इस रजिस्टर में लिखकर एसएचओ को अटेस्ट कर देना चाहिए। नहीं किया तो उसकी लापरवाही है। ऐसे में मजिस्ट्रेट यदि मुलजिम को बरी करके डीसीपी को ऑर्डर की कॉपी भेज दे तो एसएचओ की शामत आ जाती है। लेकिन मजिस्ट्रेट मासूम है, डब्बू जी हैं, तो उसे तो खुद भी पता नहीं है कि रजिस्टर कहां होता है, क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल करेगा। हर नए साल पर पुरानी बची हुई केस प्रॉपर्टी का विवरण लाल इंक में लिखकर यह रजिस्टर नया बनाया जाता है। हर 3 साल के बाद पुराना रजिस्टर नष्ट कर दिया जाता है।
रजिस्टर नंबर 20 होता है कैश और पेमेंट का रजिस्टर। इसके दो भाग होते हैं। भाग नंबर 1 में कैश का ब्यौरा लिखा जाता है, कैश रजिस्टर कहते हैं, और भाग नंबर 2 को पेमेंट एडवांस रजिस्टर कहते हैं। पहले भाग में तनख्वाह के आने, उसके दिए जाने, इनका खाता रखा जाता है, यात्रा भत्ते का खाता रखा जाता है और रोजाना हिसाब पूरा करके इसे फाइनल किया जाता है। शाम को जो तमाम एंट्रीज होंगी उन तमाम एंट्रीज का ब्यौरा शाम को फाइनल किया जाएगा। एसएचओ उसको अटैच करेगा। एसएचओ महीने में एक बार इसको खुद भी चेक करेगा। जो दूसरा एडवांस रजिस्टर होता है उसमें एडवांस पेमेंट वगैरह के बारे में जानकारी रखी जाती है, किस किस को एडवांस पेमेंट दी गई है। रजिस्टर नंबर 21 रोड सर्टिफिकेट। आप मालखाने से एफएसएल में कोई सैंपल यदि जमा करवाना चाहते हैं और आप रोड रजिस्टर ले जाना भूल गए हैं, रोड रजिस्टर की जो एंट्री होती है उसको ले जाना भूल गए हैं, तो वह आपके लिए एक मुसीबत का कारण बन सकता है। पुलिस स्टेशन से जाने वाले सारे पैसे, मालखाने का सामान, चालान जब भी पुलिस स्टेशन के बाहर भेजा जाएगा तो उसकी एंट्री इस रजिस्टर में करके एक फर्द जो सामान ले जाने वाला होगा उसके हवाले की जाएगी। यह फर्द इस बात का सबूत होगी कि यह सामान पुलिस स्टेशन के किस केस से संबंधित है। उदाहरण के लिए रेप केस में मौके पर मिला हुआ हर सबूत पहले मालखाने में जमा होगा और फिर उसके बाद मालखाना से रोड सर्टिफिकेट कटेगा, जिसे लेकर सिपाही एफएसएल में जमा करवा के आएगा और रोड सर्टिफिकेट को वापस मालखाना मुहर्रर को वापस कर देगा। आखिरी एंट्री के 3 साल के बाद यह रजिस्टर नष्ट कर दिया जाता है। जितने भी आप नए एडवोकेट्स हैं वे इस रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली जानकारी का रिकॉर्ड यदि मास्टर कर लेंगे तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप कभी मार नहीं खाएंगे। इसको अलग से पढ़ लीजिएगा अगर आपको कहीं इसकी जानकारी उपलब्ध होकर मिल जाए, वरना तो हम आपको कभी फिर दोबारा इसकी बहुत डिटेल जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। रजिस्टर नंबर 22 होता है जिसमें प्रिंटेड रिसीट बुक्स होती हैं। पुलिस स्टेशन को मिलने वाले सब रुपये पैसे के लिए इस रजिस्टर में से रसीद काट कर दी जाएगी, जिस पर एसएचओ या स्टेशन क्लर्क जिसको हम आमतौर से चिट्ठा मुंशी कहते हैं, उसके दस्तखत होंगे। इस रजिस्टर की हर जरूरी एंट्री पर एसएचओ के काउंटर साइन होने जरूरी है। रुपये पैसे का मामला है तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। रजिस्टर नंबर 23 होता है पुलिस गैजेट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैजेट। यह रजिस्टर नंबर 23 बहुत सारे रजिस्टर्स का कलेक्शन होता है। मतलब ये एक जिल्द होती है, एक तरह से एक फोल्डर हुआ। हर एक फोल्डर में पुलिस को मिलने वाली राजपत्रित यानी कि गैजेटेड और आपराधिक सूचनाएं शामिल रहती हैं। हर एक गुप्त सूचना को अलग अलग जिल्द में अलग अलग फोल्डर्स में संजो कर रखा जाता है। यानी कि कवर फोल्डर को हम कहेंगे 23 रजिस्टर नंबर और उसके अंदर जितनी भी होंगी उनको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन फोल्डर रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 24 पुलिस रूल्स का होता है। हर एक एसएचओ से यह उम्मीद की जाती है कि जितने भी पुलिस रूल्स होंगे उसकी वह लेटेस्ट अपडेटेड कॉपी अपने थाने में उसको रखेगा। रजिस्टर नंबर 24 को यदि लास्ट अपडेट नहीं किया गया है तो यह एसएचओ के लिए एक मिसकंडक्ट का रूप माना जाता है। इस रजिस्टर में पुलिस रूल्स का अद्यतन रूप होता है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट ऑफ पुलिस रूल्स होता है। और अब आता है हमारे पास अंतिम रजिस्टर जिसको हम रजिस्टर नंबर 25 कहते हैं। यह रजिस्टर नंबर 25 एक कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर होता है। इसमें ना कोई फॉर्म होता है ना कोई रूल होता है, बस यह सिर्फ एक कोरा रजिस्टर होता है। थानों में इसको गुप्त रजिस्टर भी कहते हैं। कुछ भी इसके अंदर प्रिंटेड नहीं होता है। यह हमेशा एसएचओ के पास रहता है अपने थाने में। जब भी वह ट्रांसफर होता है किसी दूसरे थाने में तो जाते वक्त वह एसएचओ आने वाले नए एसएचओ के लिए अपने थाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सीक्रेट टिप छोड़कर जाता है। इसमें शामिल टिप्स इस प्रकार से हो सकते हैं। पहला, थाने के पुलिस स्टाफ की सभी कैरेक्टर और कैपेसिटी के बारे में बताएगा। सिपाही रणबीर सिंह ऐसे करता है, एएसआई रामपाल वैसे करता है, ये सारी बातें वो उसके अंदर लिखेगा। यह थाने एरिया के ऐसे लोगों के बारे में जिनसे सूचनाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत सारे मुखबिर होते हैं ना, आपको पता होगा, तो उन मुखबिरों के बारे में भी तमाम जानकारी इस पुलिस रजिस्टर नंबर 25 में दी गई होगी। तीसरी बात है कि दूसरे पुलिस थानों के साथ इस वाले थाने का, जिसका कि ये रजिस्टर है, इस थाने
थाने का कॉपरेशन या आपसी सहयोग कैसे किया जाता है, उसमें क्या किया जाना चाहिए। जैसे बॉर्डर के 2-3 थाने होते हैं तो उनमें ध्यान रखा जाता है कि पहले वाला थाना जो सबसे पहला बॉर्डर के पास पड़ेगा कि आपको इन फला फला बातों का ध्यान रखना है। दूसरे वाला जो एकदम उसके एडजेसेंट होगा वो ध्यान रखेगा कि हाँ अब दूसरे नंबर का क्राइम हम इस पे ध्यान रखेंगे। तो थानों के बीच में जो आपसी कॉपरेशन होता है उसको कैसे किया जाएगा, उसकी सूचना भी इसी रजिस्टर नंबर 25 में होती है और एसएचओ अपने अगले एसएचओ के लिए छोड़कर जाता है। चौथी बात है कि इस पुलिस थाने के वे महत्वपूर्ण कारक जो अपराध और दूसरी समस्याओं की जड़ से जुड़े रहते हैं। जैसे किसी थाने में कम्युनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है, तो वह ऐसे लोगों के, ऐसी परिस्थितियों के और ऐसी जगहों के नाम लिखेगा जहां पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं और किस तरह से या किन लोगों की सहायता लेकर उन अफवाहों पे काबू पाया जा सकता है। रामलीलाओं में इकट्ठा हुआ जा सकता है, ईद दिवाली पे जाया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे उसके अंदर सुराग होते हैं वो सब के सब इसमें लिखकर बताए गए होंगे। और इसके बाद जो सबसे अंत में होता है, ऐसी भी सूचनाएं इस रजिस्टर के अंदर रहती हैं कि इस थाने में इतने इतने केसेस हैं और इनमें से ये केसेस जो हैं ये बड़े संवेदनशील केसेस हैं, इनकी तफ्तीश में फला फला बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये यहाँ जितने भी सट्टेबाज हैं उनके ऊपर चलाए गए केस हैं, ये जितने भी यहाँ पर जमाखोर हैं उनके ऊपर चलाए गए केस हैं और ये जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके केसेस हैं। इस तरह की जानकारी जो होगी केसेस के बारे में भी वह रजिस्टर नंबर 25 में दी गई होगी। तो ये पुलिस थानों के 25 रजिस्टर होते हैं। यदि कोई मजिस्ट्रेट इनके बारे में जान गया और पूरे अथॉरिटी के साथ जान गया तो पुलिस उसको झूठी सूचना देकर डब्बू जी कभी नहीं बना सकती है। वह निर्भीक होकर पूरी जानकारी के साथ अपना काम सदाशयता पूर्वक कर सकता है। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कॉलीग, यह आप दोनों के लिए है। आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया हो, गलत मुकदमा डाल दिया गया हो, सरकारी विभाग ने गलत कार्रवाई कर दी हो या नौकरी में गलत इंक्वायरी गले पड़ गई हो, तो इन सब समस्याओं का हल इंडियन लीगल सिस्टम के इस मंच पर मिलेगा। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस न बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। परस्पर चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।